हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे 5500 टेस्ट का, जो कि मिनी टेस्ट है विजन आईएएस का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू टेम्परेट साइक्लोन, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विथ वार्म फ्रंट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज ये फ्रंट जो है वो वाइड स्प्रेड होता है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और यहाँ पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला तो नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज precipitation associated with cold front is always in the form of thunder shower। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। एंड और इसका ड्यूरेशन क्या होता है? देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू, विच इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विथ रेफरेंस टू द फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी करेक्ट पूछा है। आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फर्स्टली ये देखें कि उसमें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। नहीं तो जानता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है अगर करेक्ट इनकरेक्ट पे आप ध्यान ना दिए हो। ओके, सो इसका पहला स्टेटमेंट है, इट अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। नहीं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये अकर करता है वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा है, और अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाए तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो अगर पहला स्टेटमेंट मेरा गलत है तो ऐसे ही हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 2 and 3 ओनली इज़ करेक्ट। बट फिर भी हम स्टेटमेंट देखते हैं कि 2 और 3 में क्या है। It is formed by the action of sunlight on unsaturated hydrocarbons and nitrogen oxide. Correct statement. दूसरा, ओजोन is an important component of photochemical smog। जी हाँ, ये भी सही है। और फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, स्मॉग कैसे बनता है? तो वो बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग से। ठीक है, और इसमें मिक्स्ड क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो। ओके, एंड अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो जियोग्राफी वहाँ का कैसा है, सनलाइट कितनी आ रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसा है, एंड व्हीकल एमिशन से, व्हीकल से जो एमिशन होता है उस पे भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, इसका आंसर क्या था? बी, विच इज़ ऑप्शन 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स एक्शन कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यू। ठीक है, कौन कौन से एजेंट है? तो विंड, जी हाँ, होता है। और विंड का एग्जाम्पल हो जाएगा एक, जब विंड आता है गोबी डेजर्ट से, और तो ये बिल्ड करता है प्लेट्यू कहाँ पे? चाइना में, लॉस प्लेट्यू ऑफ चाइना। ओके, एंड फ्लूइल एक्शन भी होता है। जी हाँ, ये भी सही है। ग्लेशियर एक्शन ये भी होता है। इसका एग्जांपल हम देखें तो रशियन प्लेट्यू एंड फिनलैंड प्लेट्यू, जो कि डिपोजिशनल है। ओके, नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स। जी हाँ, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है कोलिजन ऑफ प्लेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो तिब्बतन प्लेट्यू। ओके, और अगर इरोजनल में हम देखें तो इरोजनल का एग्जांपल हो जाएगा ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। ओके, तो इसका स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, 1 2 3 4 सभी। ठीक है, सभी इसके फैक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल और एक्शन एजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लोकल विंड्स। हर्मटन, डॉक्टर विंड भी जिसको बोलते हैं, एंड फोयन, चिनूक एंड बोरा। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर वार्म विंड? कौन सा वार्म लोकल विंड है? ओके, यहाँ वार्म विंड पूछा है। तो हर्मटन, जी हाँ, ये वार्म विंड है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है फॉयन, जी हाँ, ये भी वार्म विंड है और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये एल्प्स रीजन पे। और ये डॉक्टर विंड जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे पाया जाता है, तो वेस्ट अफ्रीका के रीजन पे। ओके, एंड चिनूक भी हमारा वार्म लोकल विंड है जो कि रॉकीज पे पाया जाता है। और रॉकीज किस में आता है, तो वो है साउथ अमेरिका। रॉकीज किस में आता है, तो हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉट साउथ। एंड इफ़ वी आर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बोरा, ये हमारा हो जाएगा कोल्ड एंड ड्राई विंड जो कि ब्लो आउट करता है फ्रॉम द हंगरी टू नॉर्दर्न इटली, ठीक है। और अगर हम इसको मैप में देखना चाहें तो लेट मी ड्रॉ अ मैप ऑफ वर्ल्ड वेयर वी कैन सी ये हमारा एक रफ मैप है, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड मैप का एक रफ मैप हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखना चाहें मैप के थ्रू कि कहाँ कहाँ पे है, तो अगर हम फॉयन की बात करें तो फॉयन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट रफली एक हम लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया फॉयन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर डॉक्टर्स विंड से हारमेंट के, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ओके, जो कि ये भी एक वार्म विंड है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं चिनूक की, तो चिनूक भी कहाँ है, चिनूक हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं और भी बहुत सारे ऐसे विंड है, तो हम कुछ और नाम जानते हैं, जैसे कि एक है यहाँ पे जिसको हम बुरान बोलते हैं, ठीक है। एंड एक ऑस्ट्रेलिया के भी साउथ साइड में है जिसको हम ब्रिक फील्डर बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका में इधर सदर्न साइड में, उसमें हम बर्ग बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन साइड में जिसको हम मिस्ट्राल बोलते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड ब्लिज़ार्ड, यहाँ पे जो है ब्लिज़ार्ड। एंड एक यहाँ पे भी है जिसको हम नॉर्टे बोलते हैं, ओके। तो ये हमारा कुछ लोकेशंस हो गया लोकल विंड्स का विथ नेम, जो कि हमने आपको मैप में भी दिखाया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3 इज़ करेक्ट, क्योंकि लास्ट जो था बोरा वो कोल्ड एंड ड्राई विंड है, जबकि यहाँ पे वार्म लोकल विंड पूछा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द एटमॉस्फेयर, ओके। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गन है। तो पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका होता है। सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, कितना होता है 78.08, ओके। देन आता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है 20.95। तो हम ऑप्शन में देखते हैं स्टेटमेंट में ऑक्सीजन तो है हमारा, तो सबसे पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा।
और नाइट्रोजन है ही नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है हमारा आर्गन। आर्गन कितना होता है 0.93। तो उसके बाद हमारा ऑप्शन में 4 है, तो 4 देखते हैं। देन आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि 0.036% है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1। फिर उसके बाद आता है नियॉन। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये है। तो 2413 आया था ना, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 2413। ओके नेक्स्ट। और जो हाइड्रोजन है वो सबसे लोवेस्ट में, सबसे कम परसेंटेज का है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रेफरेंस टू ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंडिया। ओके ब्लैक कॉटन सॉइल इन इंडिया के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। एंड पहला स्टेटमेंट है दे डेवलप इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। नहीं, ये हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल में तो लेटेराइट सॉइल होता है, ना कि ब्लैक सॉइल। ओके तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में रिच नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। बिकॉज द इंटेंस ऑफ लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा दे रिटेन मॉइस्चर ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 इज करेक्ट विच इज़ कॉल्ड ऑप्शन सी। ओके और अगर हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं, लाइक लाइम, आयरन, मैग्नीज या एल्यूमिनियम, ये ज़्यादा पाया जाता है इसमें ब्लैक सॉइल में। ओके और ये फॉर्म कैसे होता है, तो फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ लावा डिपॉजिट विच स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ड्यूरिंग द वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द डेक्कन प्लेट्यू। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक डेक्कन प्लेट्यू जो कि बना था जब हमारा भारत जो धीरे धीरे बढ़ रहा था वेस्टवर्ड की तरफ, तभी रीयूनियन आइलैंड से होके गुजरा था। उस टाइम जब वहाँ लावा इरप्ट हुआ था, उसी के कारण डेक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ था। ओके और ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। With reference to the Intertropical Convergence Zone (ITCZ), consider the following statements. It is an area where air tends to descend. ये स्टेटमेंट सही है, जी हाँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन जुलाई ITCZ is located around 20 degree south to 20 to 25 डिग्री साउथ। नहीं, ये साउथ नहीं होगा, ये नॉर्थ होगा। ओके तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। देन है शिफ्ट इन ITCZ काउजेस द ट्रेंड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर टू क्रॉस इक्वेटर। नो, ये भी गलत हो जाएगा, ये काउज नहीं करता है, ड्यू टू इसके वजह से होता है। तो शिफ्ट ऑफ ITCZ, तो स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। एंड देन ITCZ कोरिलेस फोर्स इज ऑलमोस्ट 0, इसमें पाया जाता है कोरिलेस फोर्स, क्योंकि कोरिलेस फोर्स की वजह से हेमिस्फेयर समर सीजन इंक्रीजेज। कोरिलेस फोर्स मेक द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन विद इन द जोन मोर पॉसिबल। ओके तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका स्टेटमेंट 1 ओनली इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा है। और अगर हम बात करते हैं between 40 degree and 60 degree east longitude and start blowing from southwest to northwest due to the Coriolis force, it becomes southwest monsoon. Okay ITCZ migrates tropical to subtropical latitudes and even beyond the respective. Okay नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग is a primary factor determines the type of precipitation that falls to
द ग्राउंड। ओके, इसका क्या हो जाए, टेम्परेचर एट द क्लाउड लेवल। जी हाँ, जब हमारा क्लाउड वार्म होता है तो वो राइज करता है, एंड कोल्ड वार्म जो हमारा डिसेंड करता है, मतलब नीचे जाता है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोलार वर्टेक्स। ठीक है, पोलार वर्टेक्स का पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ द अर्थ्स पोल। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये हाई प्रेशर नहीं होगा, ये लो प्रेशर होगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इट अपेयर्स इन द विंटर एवरी ईयर एंड डिसअपेयर इन द समर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिसअपेयर नहीं होता है टोटली, हाँ वीक जरूर होता है। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन नियर द पोल्स बट वीकन इन द समर एंड स्ट्रेंथन इन द विंटर। ओके, तो ये हो गया। और पोलार वर्टेक्स इज नॉट अ पोलार वर्टेक्स है क्या, इज अ लार्ज स्केल अपर लेवल low pressure system characterized by the strong winds circulating near earth's pole both side में, आर्कटिक साइड में भी एंड अंटार्कटिक साइड में भी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई सा भी सही नहीं है, नेदर 1 एंड नेदर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। Which of the following statement best describe the formation of Kawum cloud? Okay, Kawum cloud के regarding कौन सा statement सही है? They are formed when aircraft passes through the alto cumulonimbus cloud. Okay, जी हाँ, ये पहला statement ही ये सही है, तो हमें दूसरा statement देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो और ये कॉलम क्लाउड अभी न्यूज़ में था जनवरी 2024 में, क्योंकि नासा का टेरा सैटेलाइट ऑब्जर्व किया था इम्पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ कॉलम क्लाउड्स, जो कि ओवर द कहाँ पे किया था, तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ओके, नियर द फ्लोरिडा वेस्ट कोस्ट। ओके, एंड ये एक इसमें एक और फीचर्स भी होता है, जब द फॉलिंग आइस क्रिस्टल्स दैट आर विजिबल इन द सेंटर ऑफ द होल्स एज विस्पी ट्रेल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट नियर रीच नेवर रीच ग्राउंड, जिसको हम लोग विज्ञा फीचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए था 38 का आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरका एरिट बर्गस्टड आर ये किसके कहाँ से ओरिजिन कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन है, कास्ट टोपोग्राफी नहीं है, फ्लूवियल भी नहीं है, एरिड भी नहीं है, ये सब शेप बनते हैं कहाँ पे, लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन। और इसका सर्कल का शेप कैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड बेसिन होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। वेदरिंग एंड मास मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत पूछा गया है। ठीक है, नॉट करेक्ट, ये हमेशा आप ध्यान दें। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, वेदरिंग इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर अ मास मूवमेंट। क्या स्टेटमेंट सही है, नो इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज इट्स weathering is a not prerequisite for a mass movement. Okay, so first statement is incorrect. Next is, running water, glaciers, wind, wave and currents are primary cause of the mass movement. No, it's not a primary cause, it's a geomorphological agents. Okay, जो कि ग्रेविटी के द्वारा ऐड किया जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड स्टेटमेंट, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज नॉट कंसिडर्ड वेदरिंग, इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड वेदरिंग। सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑल ऑफ द above is correct because there is asking not a correct, so all of the above are incorrect. Okay, so option D is a answer of this question. Next question है,
In the context of geography, which of the following statement is not correct regarding fronts? Okay, तो स्टेटमेंट क्या है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है. ओके, तो पहला स्टेटमेंट है द हायर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एयर मासेस and the lower the thickness of the front formed between them. It's correct statement. As front are the typical feature of the mid latitude, ये भी सही है. And the weather along the cold front is violent with drop in temperature and heavy shower, ये भी सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी. अ वार्म फ्रंट मूव्स अप टू ट्वाइस एज क्विकली एज अ कोल्ड फ्रंट. ये वार्म नहीं होगा, ये कोल्ड होगा. ओके, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें आपको इनकरेक्ट चूज़ करने बोला था, विच मीन्स नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड फ्रंट का ऐसा कोल्ड फ्रंट मूव करता है अप एज अ क्विकली एज द कोल्ड फ्रंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. In the context of fluvial erosion, रिवर कैप्चर अकर्स. इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला हो जाएगा बोथ रिवर हैव सिमिलर डिस्चार्ज एंड सेडिमेंट्स लोड. गलत. दूसरा है वन रिवर हैज़ अ हायर डिस्चार्ज एंड इरोडिंग पावर दैन द अदर. जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है. ठीक है, ड्यू टू differences in the type of bedrock sediment load और the gradient of the rivers. ओके, इसके वजह से ये रिवर कैप्चर होता है. देन अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो एक हो जाएगा कोलोराडो रिवर. ओके, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो यूएसए में. ओके, तो इसका आंसर क्या था, बी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एंटी साइक्लोन्स. ओके, तो पहला स्टेटमेंट दे आर मोर कॉमन इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे आर जनरली associated with rainless fair weather. It's also correct. They are much large in size in area of temperate cyclone. It's also correct. So answer is C. 1, 2 and 3 all of the above are correct, because there is asking about correct statement. Okay. और एंटी साइक्लोनिक फॉर्म कहाँ होता है, तो होता है सदर्न हेमिस्फेयर में. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लोन्स विच इज़ साइक्लोनिक फॉर्म, तो वो हो जाएगा नदर्न हेमिस्फेयर में. ओके, और एंटी साइक्लोन जो होता है वो हायर एयर प्रेशर एट द सेंटर में उसका एयर का प्रेशर हाई होता है और आउटसाइड एयर प्रेशर लो होता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, सी. ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. With reference to hot desert, consider the following statements. पहला स्टेटमेंट है they are found in high pressure belt. जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट हम बात करते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वार्म ओशन करंट फ्लोज अलोंग द कोस्ट ऑफ हॉट डेजर्ट. नो, ये वार्म नहीं होगा, ये कोल्ड होगा. ओके, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. नॉर्मली रेन फॉल्स अकर इन दिस रीजन इज कन्वेक्शनल. जी हाँ, ये भी सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 1 and 3 इज करेक्ट, बिकॉज देयर इज आस्किंग ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. ओके, यहाँ टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पूछा है और कुछ उसका डिस्क्राइब किया है कि किस टाइप का क्लाइमेट होगा. ओके, सो पहला है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो. ओके, एंड precipitation occurs throughout the year. Okay, precipitation varies between 50 centimeter to 250 centimeter. तो ये इक्वेटोरियल नहीं है, चाइना क्लाइमेट भी नहीं है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल भी नहीं है. तो ये क्या है, मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट. ओके, जिसको हम लोग ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. विथ रेफरेंस टू द लाइटनिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
Lightning can occur between opposite charges within the thunderstorm cloud of between opposite charges of the cloud and on the grounds. जी है, statement first is correct. Next is lightning can strike the ground in an open field even if the tree line is closer by. जी हाँ, statement 2 is also correct. So answer for this question is both 1 and 2 are correct. ओके और ये लाइटनिंग होता कब है, क्यों है, और लाइटनिंग है क्या, इज अ जाइंट स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमोसफेयर बिटवीन क्लाउड क्लाउड्स द एयर ऑफ द ग्राउंड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. लोकल स्टॉर्म्स के नाम दिए गए हैं और उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करवाने हैं. ठीक है, तो पहला है मैंगो शावर. मैंगो शावर ओके, तो इसका और इसमें करेक्टली मैच पूछा है. ठीक है, प्री मॉनसून शावर, जी हाँ ये तो सही है. इन दी गैंगटिक प्लेन, नहीं ये गैंगटिक प्लेन में नहीं होता, ये साउथ साइड के केरला एंड कर्नाटका में होता है. ओके तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. लू, लू के बारे में हम बात करते हैं. हॉट एंड ड्राई विंड इन द कोस्टल प्लेन, नहीं हॉट एंड ड्राई विंड तो है बट नॉट इन कोस्टल प्लेन, इट्स इन नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है. एंड ये कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, तो पंजाब टू बिहार. ओके लू का. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया क्योंकि ये इनकरेक्टली मैच है. नेक्स्ट है काल बैसाखी. ठीक है, थंडरस्टॉर्म इन बंगाल एंड असम रीजन, जी हाँ ये करेक्ट है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट विच इज ऑप्शन ए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में. ठीक है, करेक्ट. They have buttress root to support the heavy and tall trees. जी हाँ it's a correct statement. Next one is vegetation is characterized by distinct vertical stratification. It's also correct. Next is soil is very rich in nutrients and humus. No, it's not. It's not rich. It's a poor. Okay, so only 1 and 2 is correct, so only 2 statement is correct, which is option B is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question. Next question is consider the following statements regarding the self cloud. Okay, so let's talk about self cloud. First statement is they are often associated with calm and stable weather condition. Is it true? No, it's not true. It's not a calm stable weather condition, it's a powerful storm system. Okay, so statement first is incorrect. Next statement is they are formed when a cold updraft from the cumulonimbus cloud reaches the tropopause. No, it's not a tropopause, it's a ground. Okay, so this statement is also incorrect. And they are formed when the cold updraft. No, it's not updraft, it's a down draft. Okay, the statement 2 is correct, sorry incorrect. And statement third is they are also known as Arcus cloud. Yes, statement third is correct. So answer for this question is only 1 is correct, which is option 1, because 1 and 2 are incorrect statements. And the cold air may spread rapidly along the ground, pushing existing warm moist air upward. ठीक है, next statement is next question is consider the following statements. Formation of dew is more likely to take place on the cloudy night due to high humidity. It's a wrong statement because it's more likely नहीं less likely होगा. Okay, so statement first is incorrect. Radiation fog forms during winter as cooling of the ground leads to the saturation of air, which is correct statement. So option
B is the correct answer for this question. So thank you so much guys. This is last question of the day. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.